हेलो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो अपना वीडियो है, वीडियो का जो एग्जाम है ग्राम विकास अधिकारी उसके बारे में है। 28 तारीख को जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसके अंदर मैथ के आपके 10 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 27 को आपको पहली पारी और दूसरी पारी में भी 10 क्वेश्चन पूछे हुए थे। उन 10 क्वेश्चनों का हमने सॉल्यूशन पिछले वीडियो में किया था। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाकर आप उनको देख पाएंगे। आज का जो वीडियो है उसमें अपने 10 क्वेश्चन है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह के कंटेंट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है जितेंद्र, मैं हूं आपका मैथ गुरु जी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। ठीक है, ये आपका पूछा हुआ है न्यूनतम मान का। पिछले जो शिफ्ट है उनमें भी न्यूनतम मान के 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए थे, 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे दोनों पेपर के अंदर। तो हमें क्या बताना है, मिनिमम वैल्यू है वो बतानी है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम ऐसे बोल सकते हैं, हमें एक फॉर्मेट दे रखा है x² - 6x + 13। ठीक है, इसके लिए देखो हम दोस्तों एक फॉर्मूला काम में लेंगे। ठीक है, 4ac - b² / 4a। ये किसी भी चीज़ के मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम के लिए हम ये फॉर्मूला है वो काम में लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, देखो इसकी वैल्यू ये a है, ये b है, ये c है। इसी तरह से हम देखते हैं, तो हम यहाँ पर काम में लेते हैं। तो हम लिखेंगे 4 × a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, c की है 13। ठीक है, -b²। तो b अपने पास क्या है, -6। तो -6 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, -6 का स्क्वायर करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पॉजिटिव ही बन जाएगा। नीचे क्या लिखेंगे 4a, a अपने पास क्या है 1। ठीक है, अब इसे हम सॉल्यूशन करते हैं। तो 13 4 कितना होता है, 13 4 हम लिखेंगे 13 4 52। ठीक है, -6 6 कितना बोलते हैं 36। तो ये जो -6 है अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो 36 ही बनेगा ना। ठीक है, पॉजिटिव, और बाहर जाके ये नेगेटिव बन जाएगा। बट्टे क्या करना है 4। इसको हम ऐसे काटते हैं तो 13 बार भाग जाएगा, इसमें भाग जाएगा 9 बार। तो 13 - 9 कितना होगा 4। आप अलग से घटाकर भी भाग दे सकते थे, वो आपकी इच्छा है ना। जैसे आप करना चाहें उस तरीके से आप इन चीज़ों को कर सकते थे। तो हम ऐसा कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है वो कितना होगा, 13 - 9 है तो 4 इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका एलसीएम और एचसीएफ का पूछा हुआ है। एलसीएम का क्वेश्चन है, उसमें आपको 3 संख्या का रेशियो दे रखा है। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रखा है 4 5 और 6। ठीक है, और इनका जो एलसीएम है वो कितना है, वो है 3600। ठीक है, अब 2 संख्याओं का जो एलसीएम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, अनुपात का गुणा। ठीक है, अनुपात का गुणा इंटू एचसीएफ बराबर एलसीएम, ये होता है। ठीक है, पर इसमें 3 में ये चीज़ काम नहीं करेगी। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे मैं कोई भी संख्या मान लेता हूँ, तो मैं संख्या मान लेता हूँ 4 6 और 8 संख्या हैं कुछ। ठीक है, उनका जो रेशियो है, ठीक है, अगर मैं उनका एलसीएम देखूँ, इन संख्याओं का एलसीएम देखें तो कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा अपने पास 24 आएगा। और इनका एचसीएफ अगर देखें तो इनका एचसीएफ कितना है, देखो एचसीएफ इनका 2। अगर मैं इनका अनुपात देखूँ तो 2 से काटने पर 2 3 और कितना आता है 4। ठीक है, अगर आप ऐसे कहें अनुपातों का गुणा, 2 को 3 से गुणा करें 6, 6 का 4 से गुणा करें 24, और 24 को एचसीएफ से गुणा करें तो 48 आता है। एलसीएम नहीं आ रहा, तो यहाँ पर जाकर ये फॉर्मूला है वो काम नहीं करता। तो इसके लिए दोस्तों क्या काम करेगा, हम ऐसा कहेंगे कि जो अपने अनुपात है उनका हमें क्या करना होगा, रेशियो उनका हमें एलसीएम लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, अनुपात का है एलसीएम लेंगे। तो अपने अनुपात 2 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा 12 आएगा ना। और उसको हम क्या करेंगे, ओरिजिनल इसमें भाग देंगे ना, ओरिजिनल एलसीएम में, तब जाकर हम ऐसे कहेंगे अपने पास एचसीएफ प्राप्त होगा। देखो 12 में 24 का भागने पर 2 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा हम इसके साथ करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका जो एलसीएम है वो हम फाइंड करेंगे। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आएगा दोस्तों, तो वो आएगा अपने पास 60 आएगा। इसमें सब में क्या आएगा, इनका एलसीएम 60 आएगा। अब उसको हम क्या करेंगे, ओरिजिनल जो संख्याओं का एलसीएम है अगर हम उसमें भाग देंगे, जैसे 60 में भाग देता हूँ, तो अपने पास जो आंसर आएगा 60, वो क्या होगा एचसीएफ। और यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो इस 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है सी नंबर ऑप्शन 60 सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन, उसे देखते हैं। इसमें आपको एक सीरीज दे रखी है। ठीक है, तो हम ऐसे बोलें कि y बराबर x - x² + x³ - x⁴। ठीक है, प्लस ऐसे ये अनंत तक चले। तो इसमें आपको ऐसे बताना है कि x की वैल्यू है ना वो कितनी होगी। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इस चीज़ को इस तरह से लिख लेते हैं कि y बराबर, हम माइनस प्लस वाली टर्म एक जगह लिख लेते हैं, x⁵, फिर इसके बाद में प्लस में कौन आएगा, x⁵ आएगा। ठीक है, और इस तरह से ये चीज़ है वो अनंत तक चलती जाएगी। ठीक है,
इसी तरह से हम क्या करते हैं, दूसरी जो टर्म है, ठीक है, ये माइनस वाले हैं, माइनस, तो इनमें माइनस तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, और बाकी की जो पद है जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो पहले कॉमन लिख दिया मैंने, फिर वहाँ पर अगली बार क्या लिखता हूँ, प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 है, फिर अगली बार एक्स की पावर 6, ऐसे ये भी कहाँ तक होगा, अनंत तक होगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है कि कर्मांक जो आपकी गुणोत्तर श्रेणी होती है, जीपी है, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a/1 माइनस आर, ये अपने पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो वो हम अप्लाई करते हैं इसकी गुणोत्तर श्रेणी के लिए, उसकी श्रेणी के लिए, दोनों के लिए। तो इसमें जो अपना है पहला पद है वो a है, वो अपना क्या है, x है, ठीक है, और इसमें वृद्धि कितनी हो रही है, देखो एक्स क्यूब, इसमें हर बार वृद्धि कितनी हो रही है, तो इसके लिए जो r होगा ना वो होगा एक्स स्क्वायर होगा, तो हम ऐसे कह रहे हैं हर बार जो बढ़ोतरी हो रही है वो एक्स स्क्वायर की हो रही है, तो हम ऐसे कहेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, वो इसके लिए हम लिखेंगे इस टर्म के लिए, ठीक है, यहाँ माइनस लिखा है, तो इसके लिए हम दोस्तों क्या लिखेंगे, यही फॉर्मूला वापस लिखेंगे, इसमें पहला पद अपने पास क्या है, हम ऐसे कहेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, और उसमें भी बढ़ोतरी देखो कितने की हो रही है, एक्स स्क्वायर 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 की हो रही है हमेशा, ठीक है, तो इसमें भी हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, बराबर ये दोस्तों क्या हो जाएगा, वाई, वाई दे रखा है। अब हम इसे थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि y बराबर है, अगर मैं इनका क्या करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही इनका एलसीएम आएगा, दोनों में सेम है, यहाँ तो आ जाएगा x, यहाँ माइनस का निशान है, यहाँ क्या जाएगा x का स्क्वायर, और ये रिजल्ट अपने पास बन जाएगा, ठीक बात है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे इस तरफ है वो सोल्व कर लेते हैं, इसमें से हम x अगर कॉमन लेते हैं तो हम ऐसे बोलेंगे y बराबर x, अगर हमने कॉमन लिया है तो हम बोलेंगे x माइनस 1 माइनस एक्स, ठीक है, अगर इसमें से x कॉमन लेते हैं तो, ठीक है, और नीचे हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ को देखो, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे बोलना चाहूँ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे दोस्तों ये कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, हम ऐसे बोलेंगे y बराबर, यहाँ बोल सकते हैं कि x बट्टे 1/x है, वो बन जाएगा। अब हमें दोस्तों किस तरह से वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए x में वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ का क्या करता हूँ, व्युत्क्रम करता हूँ, तो मैं अगर इसे व्युत्क्रम करूँ तो 1/y बोल सकता हूँ ना, ठीक है। और अगर मैं इसका भी व्युत्क्रम करता हूँ तो इसे ऐसे लिखूंगा 1/x बट्टे x, इस तरह से मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे 1/y बराबर, इसमें इसका भाग देंगे तो 1/x, और इसमें इसका भाग देंगे तो +1, ऐसे बोल देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक को इस तरफ भेजेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम एक को क्या करेंगे, इस तरफ भेजेंगे, तो हम इसे आगे ऐसे बोल सकते हैं 1 माइनस y बराबर 1/x, एक को हमने इस तरफ भेज दिया, तो y में से एक घटेगा, तो ये चीज़ ऐसे बन जाएगी 1 माइनस y बट्टे y बराबर 1/x, ठीक है। अब हमने क्या कि पहले इसका व्युत्क्रम किया था, तो हम फिर से क्या करते हैं, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, x को हम ऊपर बना देंगे, इसको ऐसे बना देंगे, तो हम ऐसे बोल सकते हैं x बराबर ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ जाएगा और y यहाँ जाएगा, तो हम ऐसे बोलेंगे y बट्टे 1 माइनस y है, वही इस क्वेश्चन में सही जवाब है। तो इस तरह से दोस्तों क्या है कि इस क्वेश्चन को हम इजीली तरीके से सोल्व कर सकते हैं, इतना तो काम आपको करना पड़ेगा। आप ऐसा कहेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, तो देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता, तो हम ऐसा कहेंगे कि इसका जो आंसर है वो एक नंबर ऑप्शन है, y माइनस 1/y है, वो सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा नंबर, उसे देखते हैं। इसमें ऐसा लिखा हुआ है 6 पेन तथा 3 पेंसिल का मूल्य है, तो हम लिखते हैं 6 पेन प्लस 3 पेंसिल का मूल्य हमें दे रखा है दोस्तों 84 रुपये, ठीक है। और हमें ऐसे बोला कि एक पेन का मूल्य, वो एक पेन के मूल्य का 1/3 पेन के मूल्य का, तो हमें जैसे जैसे कहा है ना वैसे हम करते हैं, पेन के मूल्य का 1/3 वो बराबर है किसके मूल्य के, पेंसिल के मूल्य के, इसने ऐसे बोला, ठीक है। तो देखो पेन के नीचे 3 है, एक को हम यहाँ भेज देंगे, इस एक को हम यहाँ भेज देंगे, तो पेन तो होगा 3 रेशियो में और पेंसिल कितने रेशियो में होगी, 1 रेशियो में। तो हम ऐसा कहेंगे कि पेन और पेंसिल का जो रेशियो है मूल्य का, ठीक है, वो कितना आएगा, 3 और 1 आएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना होता है, कोई भी चीज़ है उसको हम क्या करते हैं, x अनुपात में होता है तो उसके साथ में हम x लिख देते हैं, तो इसके साथ में मैं x लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसकी कीमत है वो 3x, और उसकी कितनी होगी, 1 का x से गुना x होगी। तो अगर पेन की कीमत अगर 3x है तो 3 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 18x प्लस, ठीक है। अगर पेंसिल की कीमत 1x है तो उसको मैं 3 से गुना करूँगा तो क्या आएगा, 3x बराबर कितना रुपये, 84 रुपये। 18 और 3 हो गया 21x बराबर 84 रुपये। तो हम इसको इससे काट देते हैं, तो x की वैल्यू हम बोल सकते हैं 21 4 84 4 बोल सकते हैं।
अब हम x की वैल्यू अगर 4 रुपये बोल दें तो हम x को यहाँ पर रखें, तो हम 3 का 4 से गुणा करें और 1 का 4 से गुणा करें, तो इनका जो है हमें कांस्टेंट वैल्यू पता चल जाएगा, हमें मूल्य पता चल जाएगा। तो ये तो 12 रुपये की है और ये कितने रुपए की है, 4। अब हम कुछ भी बता सकते हैं। हमें क्वेश्चन में ऐसा पूछा हुआ 4 पेन, ठीक है, हमें बताना है पेन तो कितने हैं अपने पास, 4, ठीक है, और पेंसिल कितनी लेनी है हमें, 5। इसकी कीमत है 48, ठीक है, और इसकी कीमत है कितनी, 20। तो 48 में 20 को जोड़ देंगे तो हमें यह पूछा है कि टोटल इनकी कीमत दोस्तों कितनी होगी, वो होगा आपका 68 रुपीज़। तो 68 रुपीज़ डी नंबर ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, इसे देखते हैं। इसमें आपको 900 किलोमीटर की एक यात्रा है, उसमें तेज़ गति की रेलगाड़ी और धीमी गति की 2 रेलगाड़ियाँ हैं। तो मैं ऐसे बनाता हूँ कि 900 किलोमीटर की ये मेरी दूरी है, 900 किलोमीटर, ठीक है। आपके पास दो तरह की ट्रेन है, ठीक है, एक तो है पहली नंबर वाली ट्रेन, एक है दूसरी ट्रेन, ठीक है। तो हम ऐसे बोल देंगे T1 है, T2 है। तो इसमें देखो T1 को हम ऐसे मान लेंगे इसकी स्पीड तेज़ है, इसकी ज़्यादा स्पीड है वो पहले वाली ट्रेन की, तो 3 घंटे कम समय लेती है। तो देखो इसका मतलब अगर मान लेते हैं इसने अगर T समय लिया है, अगर हम टाइम की बात करें, ठीक है, अगर इसने T समय लिया है तो इसने कितना समय ज़्यादा लिया, क्योंकि इसकी स्पीड धीमी है तो ये 3 घंटे ज़्यादा लेगी, ठीक है। अब धीमी गति वाली रेलगाड़ी की चाल है वो तेज़ गति वाली से 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम है, तो इसका मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो अगर मैं स्पीड मानता हूँ इस चीज़ को, चाल अगर देखें तो अगर मैं इसकी स्पीड s मानूँ, ठीक है, या फिर इसकी स्पीड s मानूँ, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 10 ज़्यादा होगी, तभी तो ऐसा होगा ना, ठीक है। इसकी स्पीड अगर s होगी तो इसकी s ज़्यादा होगी। अब आपका जो फॉर्मूला क्या होता है कि आपका चाल, ठीक है, चाल का फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बट्टे क्या होता है, समय, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन में देखो दूरी हमें दे रखी है, उसमें हम समय t का भाग देंगे तो अपने पास s + 10 आना चाहिए, इससे इक्वेशन बनेगा, ठीक है। हम इक्वेशन न बनाकर दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से कर ले ज़्यादा सही रहेगा, है ना। हमारे पास दूरी दे रखी है 900, ठीक है। अब इस 900 में हम देखो ऑप्शन ऐसा लें कि उसमें 900 का भाग चला जाए, ठीक है। तो इसमें देखो ऑप्शन है तो 30 है और एक 60 है, ठीक है, एक 50 भी है। पहले मैं देखो आपको 60 करके दिखाता हूँ। अगर मैं 60 का भाग देता हूँ तो इसमें भाग देने पर ये कितना आएगा, 15 घंटे आएगा, ठीक बात है, ठीक है। अगर मैं दूसरा है 900 की दूरी है, उसमें अगर 60 किलोमीटर अगर इसकी स्पीड मैंने मानी है, इसकी स्पीड 60 मानी है, तो इसकी 10 कम है, तो इसकी स्पीड कितनी है दोस्तों, इसकी स्पीड 50 है। अगर मैं इसका भाग दूंगा तो आएगा 18 घंटे आएगा। तो क्या मेरा 3 घंटे का फर्क आ रहा है ऑप्शन से करने पर, हाँ 3 घंटे का फर्क आ रहा है। देखो यहाँ अगर मैंने इसकी स्पीड 60 मानी, ठीक है, तो 15 घंटे आया, इसकी स्पीड 10 कम मानने पर ये आया 18, तो इन दोनों में 3 घंटे का फर्क हो गया। तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इसकी जो चाल है तेज़ गति वाले की वो है कितनी, 60, और यह इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इक्वेशन बनाने के बजाय ये करना ज़्यादा सही रहेगा, इसलिए मैंने आपको इसी तरह से बताया, है ना। हमने पहले क्या किया, उसका फॉर्मेट बना लिया और फिर उसके अंदर उसको मान को रख दिया और उससे हमारा आंसर है वो जल्दी आ गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, किसी निश्चित धनराशि पर किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, 25/16 है। यदि दर % और समय है वो दोनों बराबर हो, तो उसके लिए दोस्तों मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है। पहले मैं क्या करता हूँ आपको वो फॉर्मूले से बता देता हूँ, कितनी जल्दी आंसर आता है। देखो हम क्या करते हैं, ये जो 25/16 गुना उसका रूट करते हैं और उसको 10 से गुना कर देते हैं, अपना आंसर आ जाता है, ठीक है। तो हम देखो करके देखते हैं, हम ऐसे बोलेंगे 5/4 × 10, तो 50/4 आया। 50/4 को हम ऐसे बोलेंगे 12 से 1/2% है, और यही क्वेश्चन में सही जवाब है। अब ऐसा हुआ क्यों, मैं ये आपको बता देता हूँ, ये आपको बाद में याद रह जाएगा, ठीक है। अब देखो इसने ऐसे कहा कि जो जितनी इसकी रेट है x मानते हैं उतना ही टाइम है। रेट अगर x% है तो वर्ष भी आपके कितने हैं, x ही है, ठीक है, इसने ऐसा कहा। अब इसने देखो ऐसे कहा साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 गुना है। इसका मतलब सबसे पहले बात किसकी हुई, ब्याज की, ठीक है। उसके बाद में ऐसे कहा कि मूलधन का, मूलधन तो मूलधन तो 16 है, पहले जिसकी बात हुई वो उसका रेशियो है। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 16 × दर × समय। समय अपने पास क्या है, x बराबर क्या आना चाहिए, ब्याज 25 आना चाहिए। अब 16 इस तरफ चला जाएगा तो हम ऐसे कहेंगे x% × x बराबर 25/16। अब x क्या होगा, x का स्क्वायर, और परसेंट को हम क्या करें, हम परसेंट का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100 होता है। देखो अगर परसेंट हम हटाएं तो नीचे 100 ही तो लिखेंगे, 100 को हम क्या कर देते हैं, यहाँ गुना कर देते हैं परसेंट हटाकर। तो हम ऐसे बोलेंगे x² बराबर क्या होगा, 25/16 × 100। अब दोस्तों अगर आप x निकालना चाहते हैं तो x का वैल्यू तो यही होगा ना, x बराबर इसका रूट 25/16 × 100 का रूट, 100 का भी साथ में रूट होगा तो ये हो जाएगा 10। तो इसीलिए दोस्तों देखो 100 का रूट तो यहाँ पर हमेशा 100 ही आएगा, ये तो बनेगा 10, इसीलिए ये फॉर्मूला इस तरह से बना हुआ है,
ठीक है, मतलब जितना गुना आपको करना है उसका रूट करें और उसको 10 से गुणा करें, ये आपका आंसर होगा। मतलब सीधी भाषा में हम ऐसा कह सकते हैं, रूट करना है n का और उसे हमें किससे गुणा करना है 10 से, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, उसे देखते हैं। ठीक है, इसने ऐसे कहा एक आयत की लंबाई 20% वृद्धि करें और चौड़ाई में 20% कमी करें तो आयत के क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको देखो, अगर इसका एक फॉर्मूला बताऊं x² बटे 100, अगर आप ये लगाएंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लगा के देखते हैं। 20 का स्क्वायर बटे 100 है, तो हम ऐसे बोलेंगे 20 × 20, 20 × 20 बटे 100 अगर करें, और हमेशा इतनी कमी होती है, हमेशा परसेंटेज में ये चीज़ क्या होगी, कमी ही आएगी। तो हम इसे ये काट दिए, 2 दूनी कितना आया, 4% की कमी है, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगर आप थोड़ा समझना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। आपको वर्ग बोला है, ठीक है, तो वर्ग आपको बोला है तो आप आपको आयत बोला है तो एक वर्ग मान सकते हैं, क्योंकि एक वर्ग है एक आयत होता है ना। तो मैं इसकी भुजा 10-10 मानता हूँ, तो इसका एरिया कितना हुआ 100। अगर मैं इसकी भुजा को 20% बढ़ाऊंगा और उसकी चौड़ाई को भी 20% बढ़ाऊंगा तो वो कितनी बन जाएगी, 12 बन जाएगी। तो 12 का हम, हाँ, एक बार तो 20% बढ़ दी गई है, एक चीज़ को तो बढ़ा है और एक को कम किया है, तो मैं एक को कम कर देता हूँ, इसको हम कम कर देते हैं, तो ये चीज़ इस तरह से बन जाएगी। ये 12 किया हमने और इसको हमने एक को कम किया, तो वो कितना बन गया, 20% कम करने पे 10 में 8 बन गया। अब 12 को आप 8 से गुणा करें, कितना बन गया, 96। तो अब आप ही बताएं, 100 से कोई चीज़ 96 हो गई तो क्या उसमें 4% की कमी नहीं आई, क्या आई ना। तो हम इस तरह से भी इस चीज़ को कर सकते हैं। मतलब सीधी भाषा में हम ऐसा बोल सकते थे कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको 12 को 8 से गुणा करना था और वो 96 आता। तो 100 से कितना ज़्यादा होता, कितना कम होता, उतनी ही कमी वृद्धि अपना आंसर होता। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है, मेरी प्ले लिस्ट है परसेंटेज की, वहाँ मैंने जितने भी क्वेश्चन है वो सब करवा रखे हैं। ये उसमें से रिपीट है, सेम का क्वेश्चन, सेम एकदम से एज इट इज। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 59 नंबर, ठीक है, उसे देखते हैं। इसमें आपको देखो एक वक्र दे रखा है, इसमें आपकी इक्वेशन दे रखी है y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमें दे रखा है। दूसरा हमें दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके लिए आपको इसमें बताना है, इससे घिरे हुए जो क्षेत्र है उसका हमें क्या बताना है, फॉर्मूला बताना है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, एक डायग्राम है यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x है वो, अगर मैं x है उसको y को उस तरफ भेजूँ तो माइनस वाई बन जाएगा, और अगर मैं y को ऐसे रखूँ और x को उस तरफ भेजूँ तो ये क्या बन जाएगा, माइनस x। मतलब अगर x पॉजिटिव बनता है तो y क्या बनेगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब उसका जो डायग्राम है उसमें ये जो आपकी रेखा है वो इस तरह से बनेगी। अगर आप एक को प्लस मानते हो तो दूसरी ऊपर से ले जाएगी, अगर आप एक को माइनस मानते हो तो दूसरी नीचे से ले जाएगी। इस तरह से है वो, इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, और ये जो आपका फॉर्मेट है उससे हम क्या कर सकते हैं कि एक ऐसा कर्व है वो बनेगा। तो आपको क्या बताना है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, आपको इस भाग का जो क्षेत्रफल है वो आपको बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर है वो हम y की जो वैल्यू है हमारे पास, देखो y की वैल्यू है वो माइनस एक्स आ गई, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, x की वैल्यू है वो हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, तो हम दोस्तों y की जगह है यहाँ पर क्या रखते हैं, माइनस एक्स। तो हम माइनस एक्स बराबर, ठीक है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे रख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x को हम इस तरफ भेज देते हैं। ठीक है, x को हम इस तरफ भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3x। इस तरफ तो बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें से दोस्तों हम x को क्या कर लेते हैं, हाँ, कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा 3 माइनस एक्स बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि अगर मैं x को 0 मानूँ तो 0 अगर मैं मानूँ तो पूरा 0 बना देगा। तो एक बार तो x का जो आंसर है वो 0 बनेगा, और अगर दूसरी बार अगर मैं 3 देखूँ, अगर इस चीज़ को मैं 0 बना दूँ, या तो देखो अगर 0 है तो या तो ये पद 0 होगा या फिर ये पद 0 होगा। अगर एक बार तो x को 0 बनाए तो x का वैल्यू 0 आ गया। अगर x को मैं अगर 0 बनाता हूँ तो x की वैल्यू 3 आएगी, तभी तो 0 बन पाएगा, नहीं 3 में से 3 घटने पर। ठीक है, तो एक बार x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो हमारे पास दोस्तों x की जो वैल्यू है वो तो आ गई कितनी, हमारे पास लिमिट आ गई 0 और 3। अपर लिमिट है आपकी 3 है, लोअर लिमिट आपकी 0 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, यहाँ जो एक पॉइंट है उसकी हमें आइडेंटिटी बतानी है, तब जाकर हम क्या है इस चीज़ का सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो हमारे पास क्या है कि ये जो पॉइंट है वो y है। ठीक है, उससे हमारे पास क्या है कि इस y से नीचे का जितना भी एरिया है वो हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास एक y ये वाला है तो दूसरे वाला, तो उससे हमारे पास नीचे वाला भाग है, तो इस ऊपर वाले भाग में से नीचे वाला भाग चला जाएगा तभी तो ये एरिया ज्ञात कर पाएंगे। तो हम इसका क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो समाकलन के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इस तरह से हम लिमिट लिख लेते हैं 3 और 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि y है उसमें क्या है कि x की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या है कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx ऐसे लिखें। क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को बंद करेंगे, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, फिर उसके बाद में हम ऐसा बोलेंगे कि यहाँ जो दूसरे वाला है उसमें हम y की वैल्यू वो कितना है, x है, तो हम इसके साथ भी हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो हम y की वैल्यू है वो माइनस x है। ठीक है, इस तरह से हम इस चीज़ को लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं।
ठीक है। तो हम आगे बढ़ाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को सोल्व कर लेते हैं। तो हम सोल्व करेंगे ना, तो इसमें क्या होगा, जितनी भी पावर है उसमें क्या करना होगा आपको, उस पर एक आपको ज़्यादा बढ़ाना होगा। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे 2x², और जितनी पावर हमने की है उसको हम भाग देंगे, ठीक है, माइनस, और इसकी रेंज है वो आपका 3 और 0 वही रहेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर है वो अपने पास क्या है, इसकी पावर अगर हम 3 करें तो हम ऐसे बोलेंगे कि हम ऐसे बोलेंगे x की पावर 3, ठीक। और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अगर हमने यहाँ पर इसकी पावर 3 की तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। ऐसा इसके साथ करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करें, देखो अगर मैं इस चीज़ को ऐसे बोलूँ कि यहाँ पर इसकी लिमिट भी 3 और 0 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे बोलेंगे कि x है उसकी पावर कुछ भी नहीं है, तो हम इसकी पावर क्या करेंगे, 2 करेंगे, और नीचे क्या करेंगे, हम जितनी पावर की है उतना हम नीचे भाग देंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्यूशन और करते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे ना, तो हम ऐसा कहेंगे x की वैल्यू है उसकी लिमिट 0 और क्या है, x की लिमिट 3 है। तो यहाँ पर मैं 0 और 3 अगर लेता हूँ तो एक बार तो मैं 3 लूँगा और एक बार 0 लूँगा। तब मैं जब 0 लूँगा ना, तो x की वैल्यू 0 0 लेने पर तो ये पूरा सिस्टम 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू 0 लेता हूँ तो 0 0 ही बनेगा। पर मैं अगर 3 लेता हूँ तो देखो कितना कितना बनता है। तो मैं अगर 3 लेता हूँ तो 2 से 2 ये कट जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, माइनस 3 का क्यूब करें 27, 27 में 3 का भाग लगेगा 9, तो अपने पास रिजल्ट आएगा 0 आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस का निशान है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें इसकी लिमिट 0 तो हमने मान ली, 3 मान के देखते हैं। तो 3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है, 9, ठीक है। तो 9/2 आएगा, ठीक है। तो 9/2 किसका आएगा, माइनस का। पर यहाँ पर पहले से माइनस मौजूद है तो इसका मतलब ऐसे कहेंगे ये चीज़ पॉजिटिव बन जाएगी, और 9/2 है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। थोड़ा हो सकता है मैंने जल्दी बताया हो, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा मतलब वीडियो अपलोड जल्दी करना होता है पेपर के हिसाब से, नहीं इस वजह से हो सकता है कोई ब्रेकिट आप देख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं, ठीक है। 2 वर्तों की जो जीवाएं हैं, ठीक है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, उनके मध्य की दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों अगर मैं क्या करता हूँ, एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ, मैंने ये सर्किल बनाया, ठीक है। एक जीवा की लंबाई तो अपने पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, दूसरी जीवा की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अगर मैं देखो ऊपर ड्रॉ करता हूँ इन दोनों को, ठीक है, तो उनके बीच की दूरी है वो ज़्यादा रहती है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, देखो इनको मैं ऊपर ड्रॉ नहीं करके है, मैं इनको नीचे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। क्योंकि दोनों इस तरफ भी तो हो सकती है ना, केंद्र के देखो अगर मैं यहाँ पर सेंटर मानता हूँ तो सेंटर के दोनों विपरीत हो सकती है, या फिर सेंटर के एक ही तरफ हो सकती है। तो 8 वाली जो लाइन होगी वो थोड़ी सी बड़ी सी होगी, तो 8 वाली हम ऐसे मानते हैं कि 8 सेंटीमीटर वाली है वो यहाँ होगी, ठीक है। अब इनके बीच में जो हमें गैप है वो दे रखा है कितना दोस्तों, 1 दे रखा है, ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, हमें ये बताना है इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी होगी। तो देखो अगर 8 सेंटीमीटर ये जीवा है तो इसका आधा कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। अगर ये 6 सेंटीमीटर, इसका आधा कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो देखो 4 3 का आपने एक ट्राइंगल के अंदर एक कॉम्बिनेशन देखा होगा। अगर ये 4 होता है, ये 3 होता है, तो दूसरी भुजा कितनी होती है, 5 होती है। तो हम क्या करते हैं, इससे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से इसको आगे बढ़ा देते हैं। अगर ये 4 है दोस्तों तो इसे हम 5 मानते हैं, तो इसे हम कितना मानेंगे, 3 मानेंगे। और अगर ये 3 है तो ये 4 होगा, देखो एक इसमें जुड़ गया ना 4, तो ये फिर कितना होगा, ये जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, 5 होगी। तो यहाँ से हम इसको डायग्राम बनाकर ही हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और हम ऐसा कह सकते हैं इसकी रेडियस ऐसे मान लो, यहाँ पर ये 5 आ गया ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं r बराबर इसका आंसर क्या होगा, 5। तो 5 इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। आखिरी जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, आखिरी जो क्वेश्चन दोस्तों उसे देखते हैं, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि tan हाइपरबोलिक x प्लस माइनस आई वाई बराबर p प्लस आई क्यू, ये लिखा, ठीक है। तो हम देखो इस tan हाइपरबोलिक को है वो किस तरह से बोल सकते हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि tan को हम साइन बट्टे कोस बोल सकते हैं। तो हम इसे ऐसे बोलेंगे tan हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई, ठीक है। और नीचे पे ऐसे बोलेंगे कोस हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई, इस तरह से हम बोल देंगे, ठीक है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला काम में लेते हैं हम, ठीक है। साइन 2 साइन x कोस y, इसके लिए हम फॉर्मूला काम में लेंगे साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस, ये हम काम में लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और दूसरा हम फॉर्मूला लेंगे 2 कोस x कोस y, उसके लिए हम काम में लेंगे कोस x प्लस वाई प्लस कोस x माइनस, ये हम काम में लेंगे। दोस्तों क्या कहते हैं, इसको क्या है, इस फॉर्मेट में बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 2 साइन कोस बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसके फॉर्मूले के इसके अकॉर्डिंग बनाना है। और यहाँ पर इसे किससे गुणा कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं कोस,
ठीक है, कोस वाई से गुणा करना है, तो कोस वाई है तो कोस हाइपरबोलिक, हम वाई का वैल्यू है वो एक्स माइनस आई वाई ले लेते हैं, माइनस के फॉर्मेट में ले लेंगे, ठीक है। और हम नीचे भी क्या करेंगे, इस चीज़ को ऐसे नीचे गुणा कर देंगे वापस कोस एच एक्स माइनस आई वाई से, ठीक है, ताकि वो चीज़ है वो आपको इस तरह के फॉर्मेट में बदल जाए, ठीक है। अब हम इसका क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन बिठाते हैं। तो देखो ये जो फॉर्मूला है टू साइन एक्स वाई को अगर हम क्या बोल सकते हैं, साइन एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो एक बार तो देखो इस फॉर्मेट को मैं ऐसे बोल दूंगा, ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई, तो हम ऐसे बोल सकते हैं साइन एक्स और वाई को अगर हम जोड़ेंगे ना, इन दोनों को तो जोड़ेंगे तो देखो अगर हम कोई भी टर्म को जोड़ते हैं प्लस माइनस वाई को, तो ये जो पहला पद है 2 बार आता है, तो हम ऐसे बोलेंगे 2x, ठीक है। और अगर हम प्लस लिखें यहाँ पर, ठीक है, अगली बार हम ऐसे बोल रहे हैं साइन एक्स माइनस वाई, तो हम अगली बार इस चीज़ को ऐसे बोल रहे हैं साइन, ठीक है, एक्स माइनस वाई अगर हमें बोलना है तो माइनस वाई करेंगे तो दूसरा जो टर्म है वो कितने बार आएगा, वो 2 बार आएगा, तो हम ऐसे बोल देंगे ये जो 2i है वो 2 बार आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम बट्टा लगाएंगे। अब हम 2 साइन, ये जो है कोस वाला है, ये हम अप्लाई करके देखते हैं, तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कोस टू कोस एक्स वाई है, उसका हम बोल सकते हैं कोस एक्स प्लस वाई, और एक बार बोल सकते हैं एक्स माइनस वाई। तो हम क्या करते हैं, हम इसको अप्लाई करते हैं, हम अप्लाई करेंगे तो हम ऐसे बोल देंगे कोस, एक बार तो क्या एक्स प्लस वाई, तो एक बार तो ये 2 बार आ जाएगा 2x 2 बार आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगली बार है कोस है वो एक्स माइनस वाई करेंगे, तो अपने पास ये है 2i है, वो अपने पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आगे, तो अपने फॉर्मूले हैं, ठीक है, 2 फॉर्मूले हैं वो इस तरफ लिख देता हूँ, साइन हाइपोबोलिक आई थीटा, ठीक है, साइन हाइपोबोलिक आई थीटा है, उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाइपोबोलिक है वो तो कट जाएगा, और जिसमें आई है वो क्या होता है इस तरफ आ जाएगा, और थीटा है वो इस तरह से रह जाएगा, ठीक है। और हम कोस हाइपरबोलिक आई थीटा है, उसके लिए हम ऐसे बोलेंगे कि कोस है उसमें हाइपोबोलिक कट जाएगा, आई आएगा नहीं, हम इसे सीधा कोस थीटा बोल सकते हैं। ये 2 फॉर्मूले हमें काम में लेने होंगे, ठीक है। अब हम इसमें क्या है कि इसको अप्लाई करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर हाइपोबोलिक नहीं लगाया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लगा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था पहले, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। अब इसको अगर मैं साइन हाइपोबोलिक आई थीटा को अगर मैं आई साइन थीटा बोल सकता हूँ, तो इसे हम क्या बोल लेंगे, आई अपने पास क्या है 2, तो हम बोल सकते हैं साइन, इसमें आई अपना है नहीं, ठीक है, तो हाइपोबोलिक 2x ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अगले वाले को हम ऐसे बोल सकते हैं साइन हाइपोबोलिक आई वाई है, तो आई है वो क्या होगा आगे आ जाएगा, तो हम ऐसे बोलेंगे आई तो होगा आगे यहाँ आ जाएगा, और इस चीज़ को हम ऐसे बोलेंगे साइन एच साइन 2y, इसे हम ऐसे बोल देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे कोस हाइपोबोलिक वाले में, ठीक है। इसमें तो है नहीं, तो इसको तो हम ऐसे लिख देंगे कोस हाइपोबोलिक 2x, ठीक है, प्लस इसको हम ऐसे बोलेंगे कोस, इसमें आई लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, और इसे हम ऐसे बोल देंगे टू वाई, इसको हम ऐसे बोल देंगे, एच है वो तो कट ही जाएगा ना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम इसका भाग वो इसमें देते हैं, ठीक है, तो इसका भाग हम इसमें देंगे और इसका भाग वो इसमें देंगे, तो इससे क्या है कि आपको किस तरह से बन जाएगी, साइन हाइपोबोलिक 2x बट्टे ये है कोस हाइपोबोलिक 2x प्लस कोस 2y, ठीक है। और दूसरी जो टर्म है, ठीक है, इसका भाग अगर इसमें देता हूँ तो ये बनेगा आई साइन 2y बट्टे ये सेम टर्म बन जाएगी, ये वाली सेम, ये सेम है यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा लिखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है पी और क्यू की वैल्यू, ठीक है। तो हमें पी और क्यू की वैल्यू पूछिए दोस्तों, तो हम किस तरह से बताएंगे, हम ऐसा कह सकते हैं कि पी है वो तो अपना क्या होगा, ये टर्म होगा, ठीक है, और क्यू कौन सा टर्म होगा, आई के साथ जो टर्म होगा ना, आई के साथ में ये अपना जो टर्म है वो अपने पास क्या होगा, क्यू होगा। अब हमें बताना है क्या, हमें आंसर में बताना है पी बट्टे क्यू है वो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, देखो पी में क्यू का भाग देंगे, तो हम पी की टर्म ये वाली लिखेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे साइन एच 2x अपॉन ये लिखेंगे, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। बट्टे में हम क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, क्यू में हम क्या लिखेंगे, क्यू में हम लिखेंगे साइन, हाँ आई तो हम लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे साइन 2y, और फिर हम ये वाली टर्म है जो मैंने लिखा नहीं वो लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम काट देते हैं इसको इससे, ठीक है, तो ये बचेगा ये वाली टर्म, तो हम ऐसे बोलेंगे साइन एच 2x अपॉन साइन 2y, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है अपना 2 नंबर ऑप्शन में,
ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है, वो इस क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने टोटल 10 क्वेश्चन है वो अपने आपके वीडियो के एग्जाम में ग्राम विकास अधिकारी के आए हुए क्वेश्चन है वो किए हैं। इससे पहले कि अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और इसी तरह के आप एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट में अगर इच्छुक है तो हमारे पास एसएससी, रेलवे, सभी के जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो बनाए हुए हैं, उनका हम इसी तरह से सॉल्यूशन करवाते हैं। तो आप वीडियो को है वो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।